हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ज्योमेट्रिक मेथड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का ज्योमेट्रिक मेथड, जो आपके पास परसेंटेज मेथड और जिसको आप प्रोपोर्शनेट मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों मेथड आपको मैंने ऑलरेडी अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, ठीक है। और जो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पूरे लेक्चर, पूरे टॉपिक के लेक्चर आपको वहाँ पे मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बट ज्योमेट्रिक मेथड मैं आपको इसलिए कराने लगी हूँ बिकॉज CUET के सिलेबस में ज्योमेट्रिक मेथड है, जो कि आपने +1 में इसको स्टडी नहीं किया हुआ, ठीक है। दैट्स वाई आपको मैं पहले थोड़ा सा जल्दी करवाने लगी हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पिछला रिकॉल करवाना चाहूँगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? एक आपके पास आती है टर्म डिमांड। डिमांड आता है कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड पे चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड पे, यानी कि वो सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस में कितने % चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे कितने % चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि वो मेथड सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, और ये हमें मतलब कितनी क्वांटिटी, कितना % प्राइस में चेंज आने पे कितने % क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आएगा, ये हमें क्वांटिटी बताता है, ठीक है। डिमांड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव। क्लियर? ये जो आपके मेथड थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ED से डिनोट करते हैं, और आपके सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ED जो है, मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव होती है, बिकॉज प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? बट हम इसको इनवर्स जो नेगेटिव साइन को मतलब लिखते समय इग्नोर कर देते हैं, एज इट इज पॉजिटिव ही इसको लेके चलते हैं। जैसे मान लिया आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड आया -1.25 है, तो आप उसको 1.25 भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव साइन है, पर इसको आप एज इट इज इसको पॉजिटिव मतलब लेके चलते हो लिखने में। क्लियर? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आपके पास परसेंटेज मेथड था। परसेंटेज मेथड क्या था? परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, प्राइस, ठीक है। ये था आपके पास परसेंटेज मेथड। और परसेंटेज मेथड का अब दूसरा आपके पास प्रोपोर्शनेट मेथड में भी इसको मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आपके पास कैसे, उसका आपके पास फार्मूला आता था, यानी कि चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन क्यू, दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड था इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने का। दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ये आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे वहाँ पे लेक्चर्स में अवेलेबल है। यानी कि आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, चेंज इन क्या हो डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P अपॉन क्या हो। ये अगर हम इसको करें, ये कैसे होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगा? न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, इंटू 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको करते हो चेंज इन प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस क्या आया? न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, यानी कि आपके पास आया ये P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। यानी कि वे आपके पास 100 कट गए, यानी कि चेंज इन क्यू अपॉन क्यू अपॉन चेंज इन P अपॉन P आता है। तो आपको बाद में आप इसको ऐसे सेटिंग करके लिख सकते हो। क्लियर? यानी कि दोनों से आपके पास आंसर जो है आपका सेम आएगा। क्लियर? अब आपके पास जो आ रहा है ज्योमेट्रिक मेथड। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो इलास्टिसिटी डिमांड हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड हमारे पास 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, हम इसको कोई इसकी मतलब मेजरमेंट कोई जैसे कोई लीटर्स में, या आप कह सकते हो जैसे लिक्विड जिसको आप लीटर है, वेट को केजीज में करते हो ना, यूनिट्स में मेजर करते हो, ये एक यूनिट फ्री है, यूनिट फ्री, यानी कि आपको इसमें सिर्फ एज इट इज नंबर ही देना है। क्लियर? दैट इट इज यूनिट फ्री। अब आपके सिलेबस में आ रहा है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को आर्क मेथड भी कहते हैं, पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ग्राफिक मेथड भी कहते हैं। आर्क मेथड, पॉइंट मेथड एंड ग्राफिक मेथड, ठीक है, इसको कहा जाता है। और ये गिवन था बाय प्रोफेसर मार्शल। क्लियर? और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, आपने इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे मेजर करना है आपके पास। क्लियर? ये आपके पास है, इधर आपके पास
एक्स एक्सिस पे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड जो कि इन यूनिट्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इधर आ रहा है आपके पास प्राइस। क्लियर? ये आपके पास आ रही है डीडी डिमांड कर्व, आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है डीडी कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व जो नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है। हमने इस डिमांड कर्व पे ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से मतलब इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करना है, यानी कि मतलब आपके पास देखिए एक तो यहाँ पे पॉइंट आएगा मिड, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट मैं आपको मिड में दे रही हूँ जिसका नाम ए है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे रख रही हूँ बी, एक मैं आपको यहाँ रख रही हूँ सी, एक यहाँ पे डी और एक यहाँ पे ई। क्लियर? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पे जो है मिड में है, यानी कि पहले तो आपके पास फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपके पास ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि आप इसको शॉर्ट में लिख लेते हो लोअर सेगमेंट एलएस ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट यूएस ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व का। और यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पे जो आपके यहाँ सेंटर में जो पॉइंट है मिड में, यानी कि ए पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आएगी। 1 क्यों आएगी? क्योंकि लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट यानी कि ए ई, अगर आप वैल्यू पुट करते हो ना ए ई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ए सी, यानी कि ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, दोनों का एरिया इक्वल है वैल्यूज, इसलिए जब इसको कट करोगे आपके पास 1 आएगा, ठीक है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज 1। पूछा जाएगा आपको फिर कि ये यहाँ पॉइंट्स दिए होंगे तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, 1 है, तो क्यों है, रीजन भी दोगे बिकॉज लोअर सेगमेंट इक्वल टू अपर सेगमेंट। और ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। व्हाई? क्यों ग्रेटर देन 1 है? बिकॉज आपके पास जो बीई लोअर सेगमेंट वैल्यू पुट करोगे, लोअर सेगमेंट यानी बीई, ठीक है, बीई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट सीबी, ठीक है, अपर सेगमेंट, यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, दैट्स व्हाई आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे डी पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगी, बिकॉज अगर आप वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट्स करते हैं, ठीक है, यानी कि डीई लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट डीई, ठीक है, आपके पास न्यूमिनेटर छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 है इस पॉइंट पे, ठीक है, आपको पॉइंट मेंशन किया होगा, बताना है कि इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, ठीक है, और क्यों है, रीजन क्लियर आपको। और आपके इस पॉइंट पे जो आ रहा है वो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 है, और इस पॉइंट पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। व्हाई? क्यों? अगर आप देखो पॉइंट सी पे, ठीक है, यानी कि पॉइंट सी आपके पास अगर पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, लोअर सेगमेंट डीई, ठीक है, डीई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट तो फिर 0 है, कुछ है ही नहीं, 0 है, यानी कि किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करते हो दैट इज इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी डिमांड एट दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी। क्लियर? और यहाँ पे ई पॉइंट पे आपके पास पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, लोअर सेगमेंट 0 है ही नहीं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट सीई, अपर सेगमेंट, यानी कि 0 अपॉन समथिंग इज 0, ठीक है, दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड इज 0, बिकॉज आपके पास रीजन अब क्लियर है, ठीक है। ये आपके पास था ज्योमेट्रिक मेथड को इलास्टिसिटी डिमांड को मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने का ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपको जो भी एमसीक्यू फॉर्म में एक लेक्चर दूंगी, तब तक आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।